नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम जिसके बारे में बात करें राजस्थान जमादार भर्ती के बारे में। और देखो, पूरी बात आप आराम से ध्यान से सुनना, क्योंकि आबकारी विभाग की ये पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें फिजिकल की भी क्या क्या कंडीशन है, और सिलेबस में तो ऐसा सिलेबस है कि आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना। चाहे आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो वही सिलेबस है, उससे कम सिलेबस है, सबसे कम। फोर्थ ग्रेड का कर रहे हैं तो उससे भी कम सिलेबस में आएगा। यानी कि आप राजस्थान में कोई भी विभाग की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट की तैयारी करें, किसी भी पोस्ट की तैयारी करें, और इसका सिलेबस तो सब जगह लगभग मिल जाता है। तो इसलिए सिलेबस तो एक्स्ट्रा बड़ा मामला है नहीं। बढ़िया तरीके से ध्यान से इस भर्ती को देख लीजिए। फॉर्म भरना है और उसके बाद एग्जाम देना है। बाकी आप जिसकी तैयारी करो उसकी तैयारी करनी है, न अलग से किताब खरीदनी है, न अलग से कोर्स लेना है। इसलिए इस भर्ती को और थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो कि आबकारी विभाग में जो भर्ती है, इसका जमादार ग्रेड सेकंड जो सीधी भर्ती है, ये सीईटी के अंडर में, किसमें है? सीईटी। और सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी कि 12th पास सीईटी के अंदर है। और एग्जाम होगा 27 दिसंबर 2025, रीट से पहले है। रीट के एग्जाम तो जनवरी में है और ये आपके दिसंबर में एग्जाम है। और अभी महीना चल रहा है मार्च का, तो चलो अप्रैल से आप देखो 3 महीने चले गए हैं। और ये देखो आपके पास लास्ट महीना है, तो आपके पास 9 माह का टाइम है, यानी 270 पूरे दिन है। और इस 270 दिन में आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, इसकी तैयारी ऑटोमेटिक साथ में हो जाएगी। कुछ आपका अलग एक आध सब्जेक्ट है तो देख लेना ध्यान से, मैं अभी आपको बता दूंगा। अच्छा, अब देखो भाई, इसमें आयु कितना है फॉर्म भरने की? 18 से 40 वर्ष का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। एज क्या? 18 से 40। योग्यता क्या? योग्यता 12th पास और प्लस सीईटी होनी जरूरी है। यदि जिसको सीईटी क्वालिफाई नहीं है वो फॉर्म नहीं भर सकता, सीईटी क्वालिफाई होना जरूरी है। और विभाग कौन सा है? आबकारी। और आबकारी का नाम सुनते ही तो सबके चेहरे पर रौनक रहती है कि अच्छा, आबकारी में सीधी नौकरी मिल रही है, तो आबकारी है। लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद फिजिकल परीक्षा होगी। जैसे होता है ना भाई, पुलिस में होता है लिखित के बाद फिजिकल होता है, जैसे जेल प्रहरी में लिखित के बाद फिजिकल होता है, जैसे वनपाल वन रक्षक में होता है, वैसे जमादार के अंदर होगा भाई। ठीक है। अब इसमें लिखित परीक्षा में सब्जेक्ट क्या क्या आएगा? सब्जेक्ट देखो, सेम एज राजस्थान पुलिस का सिलेबस है वैसा ही आएगा। यानी कि राजस्थान जीके आपको पढ़ना है, साइंस आपको पढ़नी है, इसमें मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़नी है और करंट अफेयर पढ़ना है। तो ये आपके पास सिलेबस रहेगा राजस्थान जीके का, साइंस का, मैथ्स एंड रीजनिंग का और करंट अफेयर का सिलेबस है। जो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, ये तो आपके कॉमन सिलेबस है जो आप हर जगह पढ़ते हैं। रेलवे की भी तैयारी करें, मैथ रीजनिंग साइंस ऑलरेडी आ रही है, राजस्थान जीके एक्स्ट्रा पढ़नी है। और राजस्थान के किसी भर्ती की तैयारी करें तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आ रही है। तो बढ़िया तरीके से आप जिसकी भी तैयारी करें करते रहिए। इसका तो आपको फॉर्म भरना है। अब इसमें फिजिकल कंडीशन क्या है? फिजिकल क्वालिफाई नेचर है, इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ये क्या नेचर है? क्वालिफाई। जनरली जितने भी हमारे पास मिनिमम हाइट है मेल कैंडिडेट की 168 सेंटीमीटर और फीमेल की 152 सेंटीमीटर चाहिए। और जो मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट के माप ये है कि 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसके बाद 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए। तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। तो फूलने के बाद में 86 और नहीं तो 81 सेंटीमीटर है। और वेट है जो ओनली फॉर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट 47.5 किलो वेट होना चाहिए। ये जनरल एरिया के लिए, शहरिया एंड शेड्यूल्ड एरिया टीएसपी है, उनके लिए थोड़ी सी कम है। अब आता जमादार ग्रेड सेकंड के लिए, मेल कैंडिडेट को 10 किलोमीटर की रनिंग करनी है, 1 घंटे का टाइम दिया। फीमेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर रनिंग करनी है, 35 मिनट का टाइम दिया। इनको रनिंग ही आधी करनी है और समय भी थोड़ा आधे से ज्यादा दिया हुआ है। तो फीमेल कैंडिडेट का फिजिकल मेल कैंडिडेट की तुलना में वैसे थोड़ा इजी होता है, तो उस हिसाब से तो मेल कैंडिडेट को 10 किलोमीटर 60 मिनट में, 5 किलोमीटर 35 मिनट में फीमेल कैंडिडेट का है। और एक्स सर्विसमैन को 5 किलोमीटर 30 मिनट के अंतर्गत एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है। ठीक मामला। और अब आता है सबसे लास्ट में कि आपको तैयारी के लिए कोई अलग से किताब चाहिए? वैसे तो अलग से नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप कोई तैयारी करें रेलवे की या किसी और एग्जाम की जिसके अंतर्गत आपके पास अन्य सब्जेक्ट है लेकिन 1-2 सब्जेक्ट कोई मिसिंग है, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए उपलब्ध हैं। जिसमें देखो, राजस्थान के क्लास नोट्स हैं, ज्योग्राफी के, कला संस्कृति के, इतिहास के और आर्ट एंड कल्चर के। और ऑब्जेक्टिव ये 4.0 बुक आज ही लॉन्च हुई है, तो ये किताब रही। रीजनिंग की बुक रही, सामान्य विज्ञान रही। तो ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है, बढ़िया तरीके से पढ़िए
मेहनत कीजिए और जमादार की नौकरी आपके लिए है। और इस जमादार की नौकरी में जो आपका वेतन मिलेगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से है, और रैंक है वो हेड कांस्टेबल के हिसाब से है। रैंक तो हेड कांस्टेबल की है और जो वेतन है वो कांस्टेबल का है। तो जमादार की भर्ती के बारे में ये जानकारी है। जैसे फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे उसके बारे में हम और जानकारी भी आपको प्रदान करेंगे। इसके अलावा भी आपके कुछ सवाल होंगे जो मन में है, जो पूछना चाहते हो, वो कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी प्रदान कर दूंगा। धन्यवाद।